हेलो एवरीवन, दिस इज सागर और आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज एवरीवेयर में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी ने अपना पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का 2022 का फॉर्म रिलीज़ कर दिया है। आप सभी से निवेदन है कि जो लोग यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो लोग ये फॉर्म ज़रूर भर लें और लास्ट डेट से पहले भर लें, क्योंकि ये ही वो फॉर्म है जो कि हर एग्ज़ाम का प्री होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ, जब लास्ट डेट पास आने लगी, कई बच्चों ने फॉर्म भरने की कोशिश की पर कई बच्चे भर नहीं पाए क्योंकि वेबसाइट इतनी बिजी चल रही थी कि आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को फिल कर लें। तो अब बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में, जो भी इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो आवेदन शुल्क भरने की तिथि 28/6/2022 मतलब आज से स्टार्ट हो गया है। आज से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 27 जुलाई 2022 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, वो लास्ट डेट है। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे और मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। शुल्क जमा करने और आवेदन करने की अंतिम तिथि मतलब संशोधन करने की अंतिम तिथि है वो 3 अगस्त है। आप फॉर्म भरने के बाद अगर आप कोई त्रुटि कर देते हैं तो उसका संशोधन करने के लिए आप 3 अगस्त तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आप वो भी नहीं कर सकते। और हाँ, इस फॉर्म को फिल करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेना ना भूलें। आप जैसे शुल्क जमा करेंगे आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो एग्ज़ाम है इसका फॉर्म सिर्फ आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं। कोई भी इस वेबसाइट के अलावा कोई भी जगह नहीं है जहाँ से इस फॉर्म को भर के आप स्वीकृति करा लें। मतलब ये फॉर्म कभी ऑफलाइन आप नहीं भर सकते, आप सिर्फ इसी वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात को कंसीडर करिएगा हमेशा, ठीक है। और एक बात और, जो बच्चे 2021 में एग्ज़ाम दिए हैं उनका जो स्कोर होगा वो 2021 वाला ही लिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पीईटी 2021 है का परिणाम 28/10/2021 को घोषित किया गया था, जो कि एक वर्ष के लिए मतलब 27/10/2022 तक प्रभावी रहेगा। अतः आयोग विभिन्न पदों के लिए सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु जो विज्ञापन 2010 तक निर्गत किया जाएगा, इन परीक्षाओं में अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट जो पीईटी 2021 है उसी के स्कोर के आधार पे होगा। मतलब ये नहीं है कि आप जो अभी नया दे रहे हो उस हिसाब से आपको नया फॉर्म मिल जाएगा, नहीं। आप जो पहले दिए थे उसी का स्कोर 2027/10/2022 तक मान्य होगा। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, दूसरा जो अभी जो आ रहा है अगर इसको आप भरते हो तो इसका स्कोर उसके बाद मान्य होगा, उसके पहले मान्य नहीं होगा। ठीक, तो इतनी बात क्लियर होगी आपको कि वो जो बच्चे 2021 में पीईटी का एग्ज़ाम दिए थे और उन्होंने जो स्कोर पाया था वही स्कोर आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मान्य होगा। कोई और स्कोर मान्य नहीं होगा 27/10/2022 तक। चाहे इसमें आप अगर आप पहले 60 पाए हो, इसमें आप 90 पा जा रहे हो, तो 27/10/2022 तक जो भी फॉर्म आ रहा है उसमें आपको 60 ही माना जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ, आयोग इस परीक्षा में वो ग्रुप बी और सी का ही, सॉरी हाँ, बी और सी के जितने भी पद हैं उनका आवेदन कराती है। यही सब बात इसमें लिखा है। ग्रेड पे कितना है, 1900 ग्रेड पे वाला जितने भी बैंड के जॉब हैं उन सबको कराती है। 4600 वाले भी कराती है। यही सब इसमें लिखा है। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। आवेदन के लिए जो आप वेबसाइट चुनेंगे वो वेबसाइट यही होगा uptblsc.gov.in। इसके अलावा किसी और वेबसाइट पे आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप उसमें जाएंगे या रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ़ोटो और साइन को अपलोड करेंगे। उसके बाद कुछ पार्ट्स होंगे जिसमें आपको क्या करना है, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है, वो आप भरोगे, अपना एड्रेस बाकी सब भरोगे। उसके बाद जो फीस है वो पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट करोगे और प्रिंट निकाल लोगे एप्लीकेशन फॉर्म का। इतना काम आपको करके मैं आपको इससे पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे क्या करना है। तो इतना काम करके आपको फॉर्म पूरा फिल करना है। पहले क्या करना है, कैंडिडेट
रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद आपको फॉर्म फिल कर जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको फिल करके फ़ीस पेमेंट करना है और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप उसकी प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना करने के बाद ही आपका फॉर्म फुली फिल माना जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करना है, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन पेज पे आपको क्या क्या मिलेगा, अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, उत्तर प्रदेश का निवासी होने का विवरण देना है, श्रेणी लिखनी है अपनी, मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जन्म तिथि, लिंग लिखना है, वैवाहिक स्थिति लिखनी है कि आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, और मोबाइल नंबर, ईमेल, पता और शैक्षिक योग्यता लिखनी है। इतना पूरा रजिस्ट्रेशन में लिखना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके नीचे एक वेरिफिकेशन कोड दिखा होगा, उस पर लिख के सबमिट बटन क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना काम आपको इस पर करना है। सॉरी मेरी बैटरी थोड़ी स्लो है। इतना काम आपको इस पर करना है। उसके बाद क्या होगा, फिर फ़ोटो की बात करेंगे तो फ़ोटो आपको 33.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर की छवि होनी चाहिए। फ़ोटो का लगभग 70% भाग आपका चेहरा होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें लिखी हैं, तो आप जब फॉर्म भरोगे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, फ़ोटो के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए कि अभ्यर्थी अपना 3.5 वही जो मैंने बताया है जेपीजी फॉर्म में ही रखेंगे। आप इस फ़ोटो को 50 KB तक अधिकतम होना चाहिए, 50 KB से कम की वो फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, स्कैन पर अपलोड किए जाने वाले जो भी अभ्यर्थी जो फ़ोटो लगा रहे हैं, ठीक है, अपलोड किए जाने हेतु जो हस्ताक्षर है वो आपका 30 KB का होना चाहिए या स्पष्ट होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अमान्य होगा। मतलब अगर आप कैपिटल लेटर में सारा हस्ताक्षर करते हो तो अमान्य है, आपको रनिंग लेटर में ही हस्ताक्षर करके कंटिन्यू बटन दबाना है। बाकी घोषणा पत्र है, फीस जमा करना है, वो सब आप सब समझते हैं। फीस की बात कर लेते हैं। तो जो आपके सामान्य वर्ग हैं, सामान्य वर्ग 160 उनकी आवेदन शुल्क है, और जो प्रक्रिया उसके लिए 25 रुपये, मतलब सामान्य वर्ग 185 रुपये, ओबीसी 185 रुपये, एससी आपका 95, एसटी आपका 95, और विकलांगों के लिए 25 रुपये शुल्क है। तो ये है। और अगर आप महिलाओं की बात करें और स्वतंत्रता सेनानी की बात करें, इन सब के लिए जो मतलब वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई महिला है वो सामान्य वर्ग की है तो उसको सामान्य वर्ग का फीस लगेगा, कोई महिला है वो ओबीसी की है तो उसको ओबीसी का वर्ग का फीस लगेगा, कोई मतलब स्वतंत्रता सेनानी है या फिर एक्स सर्विसमैन जैसे भूतपूर्व सैनिक कहते हैं, उनका भी सेम इस तरह से लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से आप देख लेंगे कि आप किस श्रेणी में आते हैं। अगर जो आपकी सामान्य श्रेणी है तो आपको सामान्य का लगेगा, ओबीसी है तो ओबीसी का फीस लगेगा। इसके बाद प्रिंट आउट आपको निकालना है। तो इतनी बात। आपको आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है आपके 40 वर्ष तक है, 18 से 40 वर्ष तक आपकी आयु सीमा है। तो उसमें ये तो आप जानते होंगे कि जो भी यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है उसमें लगभग पेपर जैसे लेखपाल हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, वो 18 वर्ष तक ही लेता है, 40 वर्ष तक लेता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आरक्षण समझ ही जाते हैं कैसे कैसे लिया जाता है। अब परीक्षा पाठ का मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी आप फॉर्म भरिए, और ये आपको मैंने बताया है कि जो आप ये फॉर्म भरोगे, एग्ज़ाम दोगे, इसका स्कोर 1 साल के लिए मान्य रहेगा। ठीक है, और कुछ तो इसमें है नहीं। ठीक है, तो आप आई होप सब तक समझ गए होंगे कि आपको जो यूपी पॉलिसी का फॉर्म जो आया है वो आपको कैसे क्या भरना है। तो जल्दी से जाके फॉर्म भरिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। जय श्री महादेव।